अग्निकांड में कई विदेशी नागरिकों की मौत हुई। मृतकों में ज्यादातर लोग केनिया के रहने वाले बताए जा रहे हैं, केनिया के नागरिक। संकरी सीढ़ी होने की वजह से लोग चाहकर भी होटल की इमारत से निकल नहीं पाए, अपनी जान नहीं बचा पाए। खिड़की से कूदकर कुछ लोगों ने अपनी जान बचाई। कई लोग बाथरूम में जले पड़े मिले। सोचिए, उन्होंने किसी तरह से छिपने छिपाने की कोशिश की होगी, बाथरूम में जाकर खुद को बंद किया होगा ताकि किसी तरह से उनकी जान बच जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बाथरूम में जलकर उनकी मौत हो गई। कई ऐसे लोग भी हैं। कुल 21 लोगों की मौत हुई है और हादसे में झुलसे 15 लोग इस वक्त आईसीयू में भर्ती हैं। 8 लोग वेंटिलेटर पर हैं जिनकी हालत गंभीर है। 18 लोगों को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया है। हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा इस वक्त साकेत के मैक्स हॉस्पिटल में ही मौजूद हैं, जहां पर घायलों को भर्ती कराया गया। जितेंद्र, वहां आपकी डॉक्टर से बात हुई होगी, क्या जानकारी मिल पा रही है? कितने घायल वहां पर एडमिट किए गए हैं और उनकी हालत कैसी है? जी बिल्कुल समीर, देखिए इस वक्त मैं भी होटल के ठीक सामने मौजूद हूँ। ये जो जिस गेट का विपिन जिक्र कर रहे थे अभी पीछे वाला, मैं ठीक बिल्कुल उसी मेन गेट पर मौजूद हूँ। मैं चाहूंगा एक बार तस्वीर आपको कैमरामैन दिखाए। देखिए, जिस सकरी सीढ़ी की अब से कुछ देर पहले आपने बात की, जहां पर आग फैली और जिसकी वजह से लोग नीचे नहीं उतर पाए, वो सकरी सीढ़ी ठीक सामने। ये देखिए, ये सिर्फ एक ही एग्जिट इस पूरे होटल का था, जिसके ऊपर इस वक्त आप ये क्रॉस लगा हुआ देख रहे हैं। पुलिसकर्मी वहां पर खड़ा हुआ है, लेकिन ये इतना सकरा जीना था, ये इतना सकरा रास्ता था कि लोग यहाँ से निकल नहीं पाए, लोग यहाँ से भाग नहीं पाए। और जो ग्राउंड फ्लोर आप देख रहे हैं, इस ग्राउंड फ्लोर पर दरअसल यहाँ पर एक ग्रीन लेमन करके रेस्टोरेंट चलाया जा रहा था। बाकी जो ऊपर के माले हैं, जो ऊपर की मंजिलें हैं, वहाँ पर होटल चलाया जा रहा था, जिसमें तकरीबन 35 के करीब गेस्ट, 35 से ज़्यादा गेस्ट मौजूद थे। जिस वक्त ये आग लगी, लोगों को किसी तरीके से ये शीशे तोड़कर बाहर निकाला गया। ये देखिए, जो पूरी बिल्डिंग है उस पर आप देखेंगे बाहर की तरफ ये शीशे लगे हुए हैं, जिसकी वजह से आग अचानक से, छोटी सी एक आग थी जो अचानक से फैलती चली गई और इन्हीं शीशों को तोड़कर लोग किसी तरीके से नीचे कूदे। आस पड़ोस के लोगों ने नीचे गद्दे बिछाए हुए थे, लेकिन बड़ी संख्या में लोग ऐसे थे जो अंदर फंसे रह गए, क्योंकि जीना पूरी तरीके से आग से घिर चुका था। लोग नीचे नहीं उतर पा रहे थे। मैं चाहूंगा कैमरामैन नदीम आपको तस्वीरें दिखाई। देखिए, फॉरेंसिक टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, फायर ब्रिगेड इस वक्त अंदर सर्च ऑपरेशन कर रही है। इसके अलावा जो कूलिंग प्रोसेस है वो भी यहाँ पर इस वक्त ऑन है। तो कहा जा सकता है कि जो इमारत है, ये इमारत तो इलीगल है ही, साथ ही जो होटल यहाँ पर चलाया जा रहा था वो सिर्फ 6 बेड की यहाँ पर लाइसेंस दिया गया था, जबकि 25 के करीब यहाँ पर बेड लगाए गए थे। और जो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर इलीगल था, अगर अवैध था, इजाजत थी 6 कमरों की और बना दिए गए थे 25, तो ये कौन सा डिपार्टमेंट है सरकार का जो देखेगा? कौन सा डिपार्टमेंट है जो सुनिश्चित करेगा कि ऐसे होटल बंद होने चाहिए, इन पर ताला लगना चाहिए? यहां पर रहने से लोगों की जान को खतरा पैदा हो सकता है। मतलब किसी डिपार्टमेंट ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस का थाने का बीट कांस्टेबल, जिसके अंदर ये पूरा इलाका आता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कुछ भी इलाके के अंदर इलीगल हो रहा है तो संबंधित विभागों को उसकी जानकारी दे। उसकी तरफ से सबसे पहली चूक की गई। इसके अलावा दिल्ली फायर सर्विसेज, जो कर्मी इस वक्त यहाँ मौजूद है, क्योंकि इस तरीके की जो भी कमर्शियल बिल्डिंग बनती है उसकी फायर की एनओसी लेना उनके लिए बेहद जरूरी होता है। तो क्या फायर की एनओसी ली हुई थी? अगर ली हुई थी तो क्यों इस तरीके की एग्जिट को अनदेखा फायर विभाग की तरफ से किया गया? जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो है एमसीडी की, जिसकी देखरेख में या फिर कहें जिसकी निगरानी में इस बिल्डिंग को बनाया गया, यानी कि जिम्मेदारी सबसे बड़ी एमसीडी की थी। उनको नजर रखना चाहिए था कि आखिरकार इस तरीके से इलीगल बिल्डिंग यहाँ पर बनी कैसे और यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी इतनी बड़ी संख्या में किस तरीके से हो रही है। तो जिम्मेदारी 3 डिपार्टमेंट की सबसे महत्वपूर्ण थी, लेकिन तीनों ही डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पाए और यही वजह है कि तकरीबन 21 लोगों ने इस अग्निकांड में अपनी जान दे दी। और अभी भी देखिए लगातार सर्च ऑपरेशन अंदर किया जा रहा है। जो इमारत है वो पूरी तरह से आपको यहाँ पर काली दिखाई देगी, पूरी तरीके से जलकर राख हो चुकी है। जो बाहर का एक्सटीरियर आपको दिखाई देगा, जो शीशों का बना हुआ था, वो भी पूरे तरीके से जलकर नीचे गिर चुका है। तो आप अंदाजा लगाइए इस इमारत का बाहरी हिस्सा देखकर कि उस वक्त स्थिति कितनी बहाव रही होगी, क्योंकि जो आग की लपटें हैं, जो इलाके के लोग हैं, उनका कहना काफी ऊंची थी। लोगों ने पास जाने की कोशिश की, बचाने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त कोई हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि आग काफी
फैल चुकी थी इस पूरे बिल्डिंग के आसपास। जो जीना था, जो अंदर लोग फंसे हुए थे, जीने से नीचे उतरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन थर्ड फ्लोर के बाद जीना भी पूरे तरीके से जल चुका था। तो ऐसे में मजबूरन लोगों को बाहर के शीशे तोड़कर नीचे कूदना पड़ा। तो इमारत आप देखिए, अभी फायर ब्रिगेड, फोरेंसिक टीम अंदर मौजूद सही बात है। और ये सब कुछ कहीं और नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है। और दिल्ली में ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सिर्फ इमारत नहीं जली है, प्रशासन का पूरे के पूरे सिस्टम का इकबाल जलकर खाक हो गया है। दिल्ली अग्निकांड का अब सबसे नया वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। होटल में भीषण आग जिस वक्त लगी थी, उस वक्त का ये वीडियो है जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। किस तरह के हालात थे आपको अंदाजा होगा, ये देखिए तस्वीरें। दिल्ली अग्निकांड का ये सबसे ताजा जो वीडियो है वो सामने आया है। जिस वक्त आग की लपटों में ये पूरा होटल घिरा हुआ था, उस वक्त किस तरह के हालात थे, किस तरह से लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। देखिए किस तरह से आग और धुएं का गुबार सीधे ऊपर की ओर बढ़ता हुआ इन तस्वीरों में नजर आ रहा है, क्योंकि बेसमेंट में रेस्टोरेंट बनाकर रखा गया था और आग वहीं से शुरू हुई और पूरे होटल को अपनी जद मिली। ना भी दमकल गाड़ी आई है, सिर्फ एम्बुलेंस आई है। एम्बुलेंस क्या करेगी, आग बुझाने का काम है। तो बहुत भयानक लगी है, बहुत ज्यादा लगी है। ये देखिए कितनी भयानक आग लगी है और दमकल की गाड़ी अभी तक नहीं आई। कम से कम 20 मिनट से ऊपर हो गया है। हौसलानी के लोग कोशिश कर रहे हैं लोगों को बचाने के लिए, और बचाया है कई लोगों को, 5-10 लोगों को निकाल लिया। बहुत लोग अभी फंसे हुए भी है, आशंका है कि अभी फंसे हुए हैं। और आग ने भयंकर रूप ले लिया है और होटल में लगी हुई आग। उठा लो, उठा लो, उठा लो, इसको उठा लो। देखो ये लोग कैसे कूद रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। और है कोई, कूदा दो, गद्दे में कूद जाओ यहाँ पर। अरे यार इनको कूदा दो ना, अरे कूद जाओ यहाँ पर गद्दे में। हाँ ठीक है, ठीक है। और लेडीज को यार बोलो गद्दे में कूद जा, कोई ऑप्शन नहीं बचा। गाड़ी अभी तक नहीं आई दमकल की।